स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेज में। आज हम बात करेंगे जो आपके सिलेबस है सीईटी 12th लेवल और यूजी लेवल ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है सीईटी, उसके अंदर ये टॉपिक आता है रक्त समूह। ये जो टॉपिक है ये एलडीसी जैसी अन्य प्रतियोगिताओं परीक्षा में भी आता है। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आपका टॉपिक है वह है रक्त समूह। ब्लड ग्रुप कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं रक्त समूह। रक्त समूह से संबंधित प्रश्नावली और जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। रक्त समूह से जो आपके पहला क्वेश्चन आता है वो है रक्त समूह की खोज किसने की। तो रक्त समूह की जो खोज की थी वो कॉल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में की थी। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि मनुष्य में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। आपने बेसिकली देखा होगा जब आप एयरफोर्स या नेवी के जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपका ब्लड ग्रुप मांगा जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तभी भी आपसे आपका ब्लड ग्रुप पूछा जाता है। तो जो रक्त समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं, वो होते हैं 4 प्रकार के। अब ये रक्त समूह होता क्या है, इसके बारे में सामान्य जानकारी। जो रुधिर में आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन जिसको आप बोलते हैं प्रतिजन, तथा रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी जिसको आप बोलते हैं प्रतिरक्षी की उपस्थिति या अनुपस्थिति, या तो उपस्थित होगा या अनुपस्थित होगा, के आधार पर रक्त को विभिन्न समूहों में बांटा जाता है जिसको आप रक्त समूह कहते हैं। प्रतिरक्षी और प्रतिजन, एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह को बांटा जाता है। तो रक्त समूह होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ए, बी, ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। लेकिन जो ओ रक्त समूह है इसकी खोज डी कैस्टेलो व स्टूली ने की थी। जो बाकी 3 हैं ए, बी और ए बी, इसकी खोज तो की थी कॉल लैंडस्टीनर ने। और जो चौथे प्रकार का रक्त समूह है ओ रक्त समूह, उसकी खोज की थी डी कैस्टेलो व स्टूली ने की थी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से वो है कि विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला रक्त समूह कौन सा है। तो जो बी रक्त समूह है इसको आप बी पॉजिटिव भी कह सकते हैं। 2 होते हैं बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो यहाँ पे जो बी पॉजिटिव है वो अत्यधिक मात्रा में विश्व में जनसंख्या में रक्त समूह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के रक्त समूह में एंटीजन का अभाव होता है। तो जो ओ रक्त समूह होता है इसके अंदर एंटीजन यानी प्रतिजन का अभाव होता है। किस रक्त समूह में एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी का अभाव होता है वो होता है ए बी रक्त समूह। ये जो क्वेश्चन है ये हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में आया हुआ है। जैसे रीट का जो मेन पेपर था साइंस का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर होता है उसमें भी लगभग ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूजी लेवल पर जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, 12th लेवल पर होते हैं, वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस अभी चर्चा में है। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस आने की संभावना पूरी है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नोट देखिए, ओ रक्त समूह में एंटीजन व ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी का पूर्ण रूप से अभाव होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अधिकांश रक्त समूह में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओ रक्त समूह में एंटीजन उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। जो ए बी रक्त समूह है उसके अंदर एंटीबॉडी होती है या नहीं होती है। तो ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है। जो नॉर्मली क्वेश्चन आता है यहाँ से वो यही आता है कि सर्वदाता और सर्वग्राही। तो जो सर्वदाता है वो होता है ओ रक्त समूह, और जो सर्वग्राही होता है, दाता मतलब देने वाला और ग्राही मतलब लेने वाला। ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सभी रक्त समूहों को ब्लड दे सकता है, और ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सबसे ब्लड ले सकता है। तो वो है ए बी रक्त समूह। आगे देखिए,
ये एक डायग्राम है समझने के लिए कि कौन से रक्त समूह में कौन सी एंटीबॉडी होती है, कौन सी एंटीजन होता है, किसको दे सकता है और किसको ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप, जो रक्त समूह ए है उसके अंदर एंटीजन जो होता है इसको बोलते हैं आप प्रतिजन, वो होता है ए। जो एंटीबॉडी होती है वो होती है बी। किस समूह को दे सकता है? किसी का ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए है, तो वो किन किन लोगों को ब्लड दे सकता है? तो जिनका ब्लड ग्रुप ए है, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, उन समूहों को ये रक्त दे सकता है। जब रक्तदान होता है तो वहाँ पे जब भी आप किसी को ब्लड देते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपका रक्त समूह चेक किया जाता है कि आपका रक्त समूह कौन सा है, ताकि इसके आधार पर आप उसको रक्त दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो जो ए रक्त समूह है वो ए और ए बी रक्त समूह को ब्लड दे सकता है। और किससे ले सकता है? मान लीजिए कभी इसको आवश्यकता पड़ गई ब्लड की, जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किससे ले सकता है? तो वो ए से तो लेगा ही और ओ से भी लेगा। अभी अपन ने पढ़ा था कि जो ओ होता है वो होता है सर्वदाता, सबको देने वाला। तो यहाँ पे ए वाला ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ओ तो देगा ही कि ओ क्या है? ओ सर्वदाता है। अब आता है रक्त समूह बी की बात। तो जो एंटीजन है वो इसमें मिलता है बी और जो एंटीबॉडी मिलती है वो मिलती है ए। यहाँ पे उल्टा है, जो रक्त समूह है बी उसमें एंटीबॉडी ए है, जो रक्त समूह ए है उसमें एंटीबॉडी बी है। अब ये किस समूह को दे सकता है? तो बी वाला बी को देगा ही और ए बी को भी देगा। ये किससे सकता है? तो बी वाला बी से लेगा। ओ तो आपको पता ही है कि सर्वदाता है तो सबको देगा। अब आता है रक्त समूह ए बी। तो ए बी के अंदर एंटीजन ए बी होता है, लेकिन एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं पाई जाती है। तो यहाँ से मैंने आपको पढ़ाया था अभी पिछले जो स्लाइड थी उसके अंदर कि ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो किस समूह से ले सकता है? तो ए बी वाला केवल ए बी से ले सकता है। किस समूह को दे सकता है? तो ए बी वाला ए बी को दे सकता है। और किस समूह से ले सकता है? तो ए बी वाला ए से लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा और ओ से लेगा। ओ तो आपको पता ही है क्या है? सर्वदाता है, तो ये सबको देगा। अब आता है रक्त समूह ओ। तो रक्त समूह पिछली साइड में हमने डिस्कस किया था कि ओ रक्त समूह के अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता है और ए बी जो रक्त समूह है उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अब ओ वाला जो है वो किसको दे सकता है? इन सबको दे सकता है। तो पता है आपको कि जो ओ है वो क्या है? सर्वदाता है। लेकिन ओ वाला केवल ओ वाले से ही ले सकता है। जिसका रक्त समूह ओ है वो केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। ओ सबको दे सकता है, ए बी सबसे ले सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो ओ है वो यहाँ पे सब में है और जो ए बी है यहाँ पे सब में है। तो ए बी तो हो गया सर्वग्राही और ओ हो गया सर्वदाता। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है कि ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है और ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है। किससे ले सकता है, किसको दे सकता है, इस सारणी से आप अच्छे से समझ सकते हैं। आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला रक्त समूह कौन सा है? तो जो ओ नेगेटिव होता है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ओ नेगेटिव, ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो रक्त समूह बी है, बी पॉजिटिव, वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अत्यधिक मात्रा का मतलब है कि 100 व्यक्ति हैं, इसमें से 80 लोगों का जो ग्रुप होगा वो बी पॉजिटिव होगा। और रेयर केस के अंदर कोई 100 में से एक व्यक्ति मिल जाए, उसका क्या होगा? ओ नेगेटिव होगा। तो सबसे कम मात्रा में जो पाया जाता है वो ओ नेगेटिव पाया जाता है विश्व की जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन है, बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखिए, यदि किसी पुरुष का रक्त समूह ए है तथा महिला का रक्त समूह बी है, तो इस दंपति को
कौन कौन से रक्त समूह वाली संतानें होंगी। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है और जो उसकी वाइफ है उसका बी है, तो इन जो दंपति है इनके होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए उनका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ये आंसर कैसे आया, तो आप इसको चेकर बोर्ड की सहायता से बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन में यही देगा आपको कि कौन सा रक्त समूह वाली संतानें उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन आएगा ए बी या सभी प्रकार की। तो आइए इसको हम चेक करते हैं कि ये आंसर कैसे आया। जो पुरुष है उसका रक्त समूह है ए, तो जो ए ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। महिला का है बी, इसको इस तरीके से चेकर बोर्ड की सहायता से चेक किया जाता है, तो बोलते हैं चेकर बोर्ड। अब देखिए ए का बी के साथ तो क्या आएगा, आई ए आई बी। बी का आई जीरो के साथ तो आई बी और आई जीरो। आई ए का आई जीरो के साथ तो आई ए आई जीरो। आई ओ का आई ओ के साथ आई ओ आई। अब देखिए यहाँ पे आपको सभी प्रकार के रक्त समूह देखने को मिल रहे होंगे। ये हो गया ए बी, ये ए बी आ गया आपका, ये आ गया बी, ये बी भी आ गया आपका, ये आ गया ए, ये भी आ गया ए, ये आपका आ गया ओ, तो ये आ गया ओ। इसी प्रकार से आप चेकर बोर्ड की सहायता से इनको निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस पढ़िएगा कि किस प्रकार का रक्त समूह पूछा जाता है या कौन से प्रकार का रक्त समूह दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो सेम पैटर्न पर आधारित है। देखिए, यदि पुरुष का रक्त समूह ए बी हो तथा महिला का रक्त समूह बी हो तो होने वाली संतान में कौन सा रक्त समूह होगा। देखिए इसको आप अच्छे से समझिएगा। पुरुष का रक्त समूह वो है, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। यदि ओनली ए होता तो इसको आप ऐसे लिखते आई ए आई ओ, बट यहाँ पे ए बी है तो आपको इस प्रकार से लिखना है इसको। जो महिला है उसका जो ग्रुप है वो क्या है, बी, तो बी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए ए का बी के साथ, बी का बी के साथ, ए का आई ओ के साथ और बी का आई ओ के साथ। यहां पे देखिए आपको ए भी मिल रहा है, बी मिल रहा है और ए मिल रहा है और बी मिल रहा है। यहाँ पे कहीं भी आपको ओ नहीं मिल रहा है, तो जो आंसर है वो ये होगा कि ये रक्त समूह उनकी संतान में पाया जा सकता है। या तो ए होगा या बी होगा या फिर ए बी होगा। इस प्रकार आप इसको चेक कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सी बार पूछ लिए जाते हैं कि दंपति का जो ग्रुप है, महिला का वो बी है, पुरुष का ए है या ओ है या ए बी है। इस प्रकार से आप उसको निकाल सकते हैं। ये अन्य तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो बहुत सी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आपके लिए यहाँ पर लिखे गए हैं। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है जिसका पीएच 7.4 होता है। 7.4 का मतलब क्या हो गया, हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय कैसे होगा पता है आपको, जब पीएच का मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है और पीएच से 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय होता है। तो ये हल्का क्षारीय है क्योंकि मात्रा क्या है, कम है, 7.4 है। तो जो रक्त होता है वो हल्का क्षारीय होता है। रक्त में जो मुख्य घटक होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा, एक होता है रक्त कणिकाएं, जो रक्त का मुख्य भाग होती है। जो प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा में जल पाया जाता है, खनिज, प्रोटीन, अन्य आयंस भी
पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में। अब आता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं होती हैं 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कणिकाएं होती हैं 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आपने नाम सुना होगा, आपने कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 में पढ़ा होगा इसके बारे में। जो आरबीसी है उसका उत्पादन वो होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में इसका उत्पादन होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं पीहा को। यहाँ पे जो आरबीसी होती है वो मर जाती है तो इसको बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, कहते हैं पीहा को। जितने भी मृत आरबीसी है वो यहाँ जाकर मृत हो जाती है। आरबीसी केंद्रक विहीन, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको केंद्र विहीन कणिकाएं भी कहते हैं। आपके क्वेश्चन आ जाए कि किनको केंद्र विहीन कणिकाएं कहते हैं, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी या दोनों को। तो जो आरबीसी है इनको आप केंद्र विहीन नलिका कणिकाएं कह सकते हैं, जिनका जीवन काल 120 दिन होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि जिनका जीवन काल होता है 120 दिन। संख्या होती है 4.7 से 6.1 मिलियन। जो इसको आप नॉर्मली देख सकते हैं 45 से 50 लाख और 50 से 55 लाख। ये तो होती है महिलाओं में, नॉर्मली देखा जाता है, और ये होता है पुरुषों में। तो 45 से 50 लाख महिलाओं में और पुरुषों में 50 से 55 लाख। ये एक एवरेज है कि इतनी आरबीसी रक्त कणिकाएं ब्लड में पाई जाती है। अगला जो है डब्ल्यूबीसी को सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये सैनिक रूप में हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, इसलिए इनको सैनिक कोशिकाएं कहा जाता है। इनकी संख्या 7000 से 11000 प्रति माइक्रोलीटर होती है। इनका जो जीवन काल है वो 13 से 20 दिनों के बीच होता है। अब 13 से 20 दिन का मतलब है 14, 15, 17, 18, 20, 13 से लेके 20 दिन। अब आता है प्लेटलेट्स। इनकी संख्या 1.5 लाख से 3 लाख तक होती है। आपने कभी डेंगू बुखार, जो गांव में कहते हैं कि प्लेटें गिर गई, वो यही प्लेटें हैं, इनको कहते हैं प्लेटलेट्स, जो रक्त कणिकाएं के रूप में अपने ब्लड में पाई जाती हैं। तो डेंगू बुखार में इनकी संख्या में कमी आ जाती है। इनका जो जीवन काल है वो 3 से 7 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात, तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होती है और आरबीसी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि अगर 700 कणिकाएं आरबीसी की है तो 1 कणिकाएं डब्ल्यूबीसी की पाई जाती है, क्योंकि जो आरबीसी है उनकी संख्या ज़्यादा होती है डब्ल्यूबीसी की अपेक्षा। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। जो अपना ब्लड है उसका जो लाल रंग है उसके अंदर HB हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण हमारा जो रक्त है उसका रंग लाल होता है। रक्त में आयरन धातु पाई जाती है, इसको बोलते हैं आयरन, लोहा धातु बोलते हैं फेरस। महिलाओं में, किशोरियों में जब ब्लड की कमी होती है तो उनको आयरन की गोलियां आती हैं, वो दी जाती हैं। तो जो रक्त होता है उसमें आयरन धातु पाई जाती है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बता दिया मैंने आपको पहले कि जो रक्त है हमारा उसका जो रंग है वो लाल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर HB हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो ये रक्त समूह नामक टॉपिक था जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आगामी कक्षाओं में हम जो CET है सिलेबस उसको संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद।